सुबह बारिश का मौसम था। उसके बाद बारिश बंद हो चुकी थी और धूप खिलाई थी। अभी फिर मौसम बदल रहा है, थोड़ी सी हवा चलने लग गई हैं। तो ये क्रोज, कौवे, अभी मैं इस पार्क में हूँ, तो ये आपस में कुछ कम्युनिकेट कर रहे हैं और यहाँ से इधर उधर भाग रहे हैं। ये कम्युनिकेशन कुछ और बड़ी मुझे दिख रही हैं। ये कम्युनिकेशन शायद बारिश का अंदेशा ये दे रहे हैं अपनी कम्युनिटी को। पूरा इनका जो ग्रुप है, तो ये कुछ 2-3 तरह से ये कम्युनिकेट करते हैं। एक तो जब कोई प्रीडेटर आता है, डेंजर रहता है, देन जाके भी इस तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं। वो उसके सिग्नल कुछ अलग होते हैं। और ये जो इनकी अभी जो इनका जो बिहेवियर मुझे दिख रहा है, ये शायद मौसम को लेके है कि आपस में ये कह रहे हैं अपने ग्रुप को कि तूफ़ान आने वाला है या बारिश आने वाली है, यहाँ से चलो सेफ जगह पे चलिए। हल्की सी बूंदाबांदी शुरू हो चुकी है और ये अभी इस ट्री में इनका अपना हैबिटेट है, ज़्यादातर यहीं बैठते हैं। और इसको समझने की कोशिश की जाए कि ये कह क्या रहे हैं। एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जा रहे हैं। और जब कोई फूड इनको क्योंकि स्कैवेंजर है, तो कोई फूड सोर्स इनको दिखता है, कोई डेड एनिमल, और जिसको भी उसका पता चलता है, वो दूसरे को कम्युनिकेट करता है। तो पूरे ग्रुप में देन फीडिंग के लिए आते हैं। एक बिहेवियर वहाँ पे भी दिखता है। भूकंप के बारे में भी ये अंदेशा देते हैं। अब ये जो इनका जो अभी जो मूवमेंट है, यदि इसको ज़्यादातर ये सर्कुलर मूवमेंट करते हैं, गोल गोल। ये देखिए, कई बार बहुत रैंडम भी होता है। ये देखिए, तो यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट हो रहे हैं अभी। ये देखिए, अब बारिश शुरू हो चुकी है और ये लगभग यहाँ से जाने की फिराक में है। और कुछ पेड़ पे ही सेफ ब्रांच या ट्विग को देख रहे हैं कि कहाँ पर बैठा जाए। और यदि इनका दूसरा कोई जगह होगी रहने की, तो वहाँ ये शिफ्ट होंगे अभी, जितनी देर तक बारिश रहेगी। ये सागवान का ट्री इनका एक सेफ हैबिटेट है। पूरे दिन यहाँ पे इस पर देखे जा सकते हैं। और यहीं से ऑब्ज़र्व भी करते हैं अपने आसपास, अपने एनवायरनमेंट को। ये बारिश शुरू होने से पहले का सारा कम्युनिकेशन इनका बड़ा बहुत कॉम्प्लेक्स एनिमल बिहेवियर का बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। और हमारे जो एनवायरनमेंट, हमारी जो क्लाइमेट या वेदर पैटर्न को समझने में बहुत मदद मिल सकती है इनसे। लेकिन ये बहुत क्विक होता है, बहुत अर्ली नहीं होता है। फ्यू मिनट और आवर
के आसपास ये चीज़ें घटती हैं, तो जो कम्युनिटी जिस एरिया में रह रही है वही इनके बिहेवियर को समझ के अपने डिसीजन चेंज कर सकती है। एनिमल बिहेवियर में जो स्टडीज ज़्यादातर है वो कैप्टिविटी में है, लेबोरेटरी कंडीशंस में। जो नेचुरल एनवायरनमेंट में ही बिहेवियर पे काम होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर उनके लिए कोई कंडीशंस क्रिएट नहीं की गई हैं। वो उसको अपना एक इंस्टिंक्ट बिहेवियर शो कर सकते हैं। वो लेबोरेटरी कंडीशन में बहुत सारे बैरियर्स हो सकते हैं, लेकिन आप रेगुलर उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं। यहाँ पर जो नेचुरल एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम ये है कि आपको लॉन्ग टाइम, लॉन्ग ड्यूरेशन आपको स्टडीज़ के लिए देना पड़ सकता है। लेकिन हमारे पास बहुत सारे ऐसे मोड अब आ चुके हैं, हम उनकी प्रॉपर रिकॉर्डिंग, उनकी आवाज़, उनके जो जैसे बर्ड है तो उसका जो फ्लाइट पैटर्न है, ये सब चीज़ें ऑब्ज़र्व की जा सकती हैं। देन उन रिकॉर्डिंग को देखा जा सकता है, उसमें जो चेंजेस हमको एक नॉर्मल बिहेवियर से जो चेंज हमें दिख रहा है उसको मार्क किया जा सकता है। देन जाके हम एक कंक्लूजन पे निकलेंगे। यदि एजुकेशन सिस्टम में बात करूं तो ये स्टूडेंट्स को, टीचर्स को अपने जो आसपास ये क्लाइमेट तराई की है, तराई का इकोसिस्टम है, यहाँ पर जो भी बर्ड स्पीसीज़ हैं, जो भी एनिमल स्पीसीज़ हैं हमारे आसपास हैं। बर्ड बहुत इजीली अवेलेबल रिसोर्स हमारे लिए हो सकता है, क्योंकि तराई के एनवायरनमेंट में बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं, वेटलैंड हैं, जहाँ पर बहुत सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं। बहुत बड़े बड़े उनकी ब्रीडिंग ग्राउंड्स हैं, बहुत बड़े बड़े हैबिटेट हैं वहाँ। अभी तो ये देखिए सारे एक साथ उड़े। सिर्फ टूरिज़्म पॉइंट ऑफ व्यू से काम हो रहा है, लोग आते हैं, देखते हैं, फ़ोटोज़ खिंचाते हैं, लेकिन जो एनिमल बिहेवियर में, एनवायरनमेंट में जो लोग काम कर रहे हैं, एनिमल साइंसेस में जो काम कर रहे हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ा सोर्स तराई का इकोसिस्टम प्रोवाइड करता है। वेदर के ज़्यादातर फिनोमिना, टेम्परेचर, सन रेडिएशन, लाइट, कितनी ब्राइटनेस है, कितनी डिम है, ह्यूमिडिटी, विंड की क्या स्पीड है, ये इनके पास बहुत अच्छा, बर्ड्स के पास बहुत अच्छा सेंसरी सिस्टम, उनकी पूरी बॉडी इसमें काम करती है। और विज़न के अलावा, विज़न का तो ग्रेट पावर इनमें डेवलप है, उसके अलावा इन सब चीज़ों को ये किस तरह से महसूस करते हैं, उसके हिसाब से अपने को जो इनको लगता है एक डिसीजन उनका बनता है, इंस्टिंक्ट है वो, और उससे जुड़ा हुआ इनका कम्युनिकेशन है। तो वो कम्युनिकेशन उनकी अपनी बॉडी, उनकी अपनी एक्टिविटी से वो बैठ के भी कर सकते हैं, अपना चोंच हिला के कर सकते हैं, और मूव करके कर सकते हैं। और उसके अलावा जो आप यहाँ देख रहे हैं कि उनका जो साउंड ऑर्गन है, जो आवाज़ है, वो सबसे इफ़ेक्टिव बनती है लास्ट में। और वो आवाज़ जो आती है वो उन सब चीज़ों को ऑब्ज़र्व करने के बाद एक डिसीजन जो बनता है उसके बाद बनती है। अब सबसे बड़ी बात है कि उस आवाज़ को, उस साउंड को डिकोड कैसे किया जाए।
तो एनिमल बिहेवियर में, बिहेवियरल बायोलॉजी में इसको सबसे कॉम्प्लेक्स बायोलॉजिकल फिनोमिना माना गया है। और कुछ बहुत अच्छी जो स्टडीज़ हैं, कार्ल वॉन फ्रिस का बी पे है, इसी तरह से जो लर्न बिहेवियर पे है, डक पे भी स्टडीज़ हैं, बर्ड के माइग्रेशन पे है। ये सारी चीज़ें बहुत ही एक क्लासिकल स्टडीज़ कही जाती हैं और वो बेस बनती हैं दूसरे। तो प्रॉब्लम ये है कि एक एनिमल के बिहेवियर पे आप जो काम करेंगे तो वो मॉडल दूसरे पे लागू नहीं होता। इवन स्पीसीज़ में डिफरेंट हो सकता है पैटर्न। ये क्या कह रहे हैं, इसे समझने की ज़रूरत है। तो अभी थोड़ी ब्राइटनेस बढ़ गई है सन की, तो ये थोड़ा खुश नज़र आ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये कम्युनिकेट कर रहे हैं कि अब ख़तरा टल गया है, अब बारिश नहीं आएगी या हवा तेज़ नहीं चलेगी। अब आप आराम से अपना फूड सोर्स, जो भी फूड सर्च कर सकते हैं। एक पैटर्न जो मेटिंग बिहेवियर में भी दिखता है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स कम्युनिकेटिंग स्किल है इनकी, लेकिन वो ब्रीडिंग टाइम में ही दिखता है। ये मकर संक्रांति अभी संपन्न हुई है, उसके आसपास का टाइम है और सर्दी धीरे धीरे कम होगी और बर्ड का बहुत ज़्यादा मूवमेंट यहाँ दिखेगा।